प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 3 हिंदी का पाठ 6 हमसे सब कहते। बच्चों, यह एक कविता है, तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। कविता को पढ़ने के साथ साथ हम इसका अर्थ भी जानेंगे। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। यहाँ बच्चा कह रहा है कि हमसे तो सभी लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन सूर्य से कोई नहीं कहता है कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ। जैसे आप लोगों को आपके पेरेंट्स या आपके घर के बड़े कहते होंगे कि यहाँ पर खिलौने मत फैलाओ या यहाँ पर और कोई सामान मत फैलाओ, तो ऐसे ही सूर्य से तो कोई भी नहीं कहता है कि यहाँ पर धूप को मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। और चांद से भी कोई नहीं कहता है कि इस चांदनी को यहाँ क्यों फैलाया है, इसे उठाकर ले जाओ। जैसे आपसे अपने खिलौने को उठाकर ले जाने को बोला जाता है। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। इसी तरह से बच्चा कह रहा है कि हवा से भी कोई नहीं कहता है कि तुम अंदर क्यों आ रही हो, और ना ही उसे कोई रोका टोका जाता है। हवा तो जब मन करता है अंदर आती है, और जब मन करता है अंदर नहीं आती है, मतलब चलना बंद हो जाती है। लेकिन हमें तो बाहर जाने और आने पर भी रोका टोका जाता है। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। और कभी कोई बादलों से भी नहीं कहता कि यहाँ बारिश क्यों हो गई, तुमने यहाँ बारिश क्यों की। क्योंकि जब हम बाहर होते हैं तभी अनायासी बारिश शुरू हो जाती है, और जब बारिश शुरू हो जाती है तो हमारे कई ज़रूरी काम रुक जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी बादल को रोकता नहीं है कि यहाँ पर बारिश क्यों की। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। तो जब सूरज, हवा, चंद्रमा और बादल को कोई भी रोकता टोकता नहीं है, तो फिर हमें ही भैया क्यों रोकते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना है, चलो जाओ, मैं यहाँ पर कुछ काम कर रहा हूँ या अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। इसी तरह से अम्मा भी बार बार हमें यही कहती हैं कि घर भर में अपने खेल खिलौने मत फैलाओ, और अगर इन्हें फैला दिया है तो उठाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। इसी तरह से पापा कहते हैं कि अंदर मत आना, और हमें अंदर आने को मना करते हैं जब भी वो कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं तब। जबकि हवा को तो कोई भी अंदर आने को मना नहीं करता है। बच्चा कह रहा है कि हम पर ही सबका बस चलता है, फिर चाहे वो भैया हो, अम्मा या फिर पापा, सभी लोग हमें ही डांट बताते हैं और हमें ही रोकते टोकते हैं। तो समझ में आया बच्चों कि इस कविता का नाम हमसे सब कहते क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर बच्चों को ही सब कुछ कहा गया है। सूरज, चांद, हवा और बादलों को कुछ भी नहीं कहा गया है। बच्चों, इस कविता को लिखा है निरंकार देव सेवक ने, और जो कविता लिखते हैं उन्हें कहते हैं कवि। तो इस कविता के कवि हुए निरंकार देव सेवक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।